THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार THI एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने पढ़ा था किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब को हमने पढ़ डाला। अब उसमें मोनेरा में, प्रोटिस्टा में पढ़ने के बाद हमने फंजाई पढ़ा, फिर उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया को पढ़ेंगे, जिसमें प्लांट्स और एनिमेलिया होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया एंड वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, वायरस के बारे में, लाइकेंस के बारे में, बैक्टीरियोफेज के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर प्रोटिस्टा क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बताया जाता है कि आखिर क्वेश्चन क्या था। सर व्हाई प्रोटिस्टा फॉर्म कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब प्रोटिस्टा जो होता है वो क्यों कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स का। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। अभी इसको हटाइए, पहले हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं। प्रोटिस्टा में हम उम्मीद करते हैं सब ऑर्गेनिज्म के बारे में आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए, जब इवोल्यूशनरी प्रोसेस हो रहा था, हमने बताया था मोनेरा के बारे में, फिर प्रोटिस्टा के बारे में बताया था। मोनेरा हमने इसको क्या बताया था, प्रोकैरियोट। इसको क्या बताया था, यूकैरियोट्स। दोनों में अंतर क्या है? हमने कहा था कि न्यूक्लियर एनवलप इसमें नहीं पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा। ये सिंगल सेलुलर ये भी होते हैं, सिंगल सेलुलर ये भी होते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे कुछ हैं, मान लीजिए यूग्लिनोइड हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। अब यूग्लिना में देखिए आप क्या पा रहे हैं, यूग्लिना में आप देख रहे हैं, यूग्लिना में ये देख रहे हैं कि इसमें क्लोरोफिल भी पाया जा रहा है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो रहा है और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो रहा है। थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में जो आप पिछले बार रिवाइज किए थे, पढ़े थे, उस सब चीजों के बारे में जान लीजिए। क्लोरोप्लास्ट भी पाया जा रहा है जो हायर प्लांट्स के पिगमेंट से मिलता है, और क्या कर रहा है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कर रहा है, और हेटेरोट्रोपिक मींस अदर ऑर्गेनिज्म पे फूड्स के लिए डिपेंडेंट है। ये देखें हम इसमें। फिर आगे चल के एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस का जो पर्सपेक्टिव है, यहां पर हम देख रहे हैं, जब हम पैरामीशियम में आते हैं, तो पैरामीशियम में हम ये देखते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था, ये सब यहाँ पर भी था, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस, इस तरह का स्ट्रक्चर था। आप जानते हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस, और ये जो साइटोफेज यहाँ पर कहीं पे था। अब ये सब आप देखे हैं कि एक तरह से ये और भी चीजें, जैसे आप हमने डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में बताया था। इसमें क्या होते थे कि दो फ्लैजला पाए जाते थे। फ्लैजला क्या करते थे, एक बड़ी फ्लैजला, एक छोटा फ्लैजला पाया जाता था, और इसके ये एल्गी, इसमें क्या होता था, पिगमेंट्स पाया जाता था और क्लोरोफिल पाया जाता था। ये सब चीजें आप सब जान रहे हैं। तो अब हम सब चीजों को लेकर चलते हैं। यहां पर जैसे ही हम प्रोटिस्टा में आते हैं, आप देखते हैं क्या हो रहा है। कोई भी जब ऑर्गेनिज्म जब अपने पहले यहां पर आइए, एक चीज देखिए, प्रोटीन आया, जो प्रोटीन का एक छोटा सा स्ट्रक्चर, उसमें बाद में डीएनए आरएनए बना, जो भी बना, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, आरएनए और डीएनए।
जब ये बना, न्यूक्लिक एसिड बना, उसके बाद एक कैसा ऑर्गेनिज्म आया, एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसमें इवोल्यूशन हो रहा है, एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है। इवोल्यूशन क्या होता है, जो एक टाइम लेता है चेंज होने में। जब टाइम लिया चेंज होने में, यहां पर हम देखें कि यहां पर आप सबसे पहले यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा को देखें। अमीबा में क्या हो रहा था कि ये किसी भी शेप का था। यूग्लिना में हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट था, अमीबा में देखा नहीं था। इसमें आप इसमें आ जाइए, पैरामीशियम में भी देखिए कुछ एल्गल कंपोनेंट होते हैं जो इसको फोटोसिंथेसिस, ये क्या करता है, इसके साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करता है, और यहाँ ये फूड देता है, शेल्टर देता है। ये सब अलग की बातें हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर देखिए ईटिंग के लिए एक ऑर्गन डेवलप हुआ, माउथ ऑर्गन डेवलप हुआ। माउथ ऑर्गन जो डेवलप हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं माउथ ऑर्गन की तरह डेवलप हुआ है। बॉडी पे सीलिया हुए, आगे फ्लैजला कम हुआ, उसके बाद फ्लेक्सिबल बॉडी है, कई तरीके से है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, और ऑटोट्रॉफिक भी शो कर रहे हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी शो कर रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। आप सब देख रहे हैं। जैसे जैसे ये बढ़ता गया, यहां से आप देख रहे हैं कि आप प्रोटिस्टा में आ रहे हैं। सिंपल भाषा में भी एक बार फिर समझा देंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। प्रोटिस्टा में जैसे हम आ रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं फंजाई, प्लांट्स, एनिमल, सारे कैरेक्टर मिल रहे हैं किसके, प्रोटिस्टन्स में। जब हम देखेंगे तो फंजाई के भी कैरेक्टर मिलते हैं, प्लांट्स के भी कैरेक्टर मिलते हैं, एनिमल्स के भी कैरेक्टर मिलते हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टर मिलते हैं। और जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे यहाँ इन्वर्टिब्रेट्स से मानिए, इन्वर्टिब्रेट्स मींस जिसमें वर्टिब्रल कॉलम ना हो, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम ना हो, यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उसमें से जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वर्टिब्रेट तक जब हम आते हैं, फिर इवोल्यूशन का प्रोसेस धीरे 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 चलता रहता है। एक ही ऑर्गेनिज्म से अदर ब्रांच जो निकलती हैं, यही तो एक क्लासिफिकेशन दिया गया है। क्यों रिलेटेड है एक दूसरे से, इंटर रिलेटेड है ना। यहां पर हम देख रहे हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में एक हेमीकॉर्डेट आता है, जिसमें रीढ़ की हड्डियां बनना शुरू हो गई है, आधा कॉर्डेट। ये सब एनिमल्स हम देख रहे हैं। यहां पर एल्गी से लेकर हम देख रहे हैं एंजियोस्पर्म तक। एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, एंजियोस्पर्म में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर क्या बना है, एंजियोस्पर्म बना। यहां से प्रोटोजोवन से डेवलप होकर क्या बना, यहाँ पर ये जो इन्वर्टिब्रेट से डेवलप होकर वर्टिब्रेट्स बना, वर्टिब्रल कॉलम आए। ये मरीन में थे, बाकी चल के आगे ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आए। यहां पर इतना भी आप इवोल्यूशन का प्रोसेस आपने समझा, तो सिंपल भाषा में एक समझिए कि जितना भी डेवलपमेंट शुरू हुआ, पहले किसमें शुरू हुआ था, यहां पर आइए, सबसे पहले शुरू हुआ था प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा से ही आगे चलने के बाद डेवलपमेंट हुआ किसका, एनिमल्स का, फंजाई का, प्लांट्स का, इन सब का डेवलपमेंट। और कैसे डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन का प्रोसेस आया। इवोल्यूशन का प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर लगा। मिलियंस ऑफ ईयर लगने के बाद कुछ ब्रांच बटे एनिमल्स में, कुछ ब्रांच बटे प्लांट्स में, कुछ ब्रांच बटे फंजाई में। इन सबको देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया हो फिर बताइएगा, फिर अलग से हम इसका वीडियो डिस्कस कर देंगे, कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। इसका अलग से वीडियो अगर नहीं समझ में आया होगा तो अलग से कर दिया जाएगा। तो आज हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक था किंगडम प्लांट। तो अभी हमने बताया था, इसी डिस्कशन के दौरान ही बता दिया था प्लांटी क्या है। प्लांट्स के बारे में हमने बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं
वो प्लांटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लांटी कहलाते हैं। तो हम प्लांट्स में देखते हैं क्या पाया गया है। सबसे पहले एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट इसमें नहीं दिया है एल्गी। चलिए कोई बात नहीं, जब नहीं दिया है तो हम बिना दिए हुए आगे बढ़ते हैं। एल्गी में यहां पर जैसे ही हम प्लांट्स को देखते हैं, प्लांट्स में क्या आता है हमारा, सीधा सीधा ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। लेकिन क्या होते हैं कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। मींस ये अपना भोजन खुद बनाएंगे। क्यों अपना भोजन खुद बनाएंगे? क्योंकि इनमें क्या होता है, प्रेजेंस होता है। क्या प्रेजेंस होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, फूड बनाने में हेल्प करता है। लेकिन कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कुछ प्लांट्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। मींस हमने बताया कि हेट्रोट्रॉफिक जो प्लांट्स होते हैं ये कैसे होंगे, पैरासिटिक होंगे। पैरासिटिक होंगे, इंसेक्टिवोरस होंगे। क्या होंगे, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, पैरासिटिक क्या, जो पैरासाइट की तरह काम करते हैं अदर प्लांट्स में। जैसे कस्क्यूटा हो गया, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा अमरबेल जिसको हम बोलते हैं, वो क्या कर रहा है, अपने शेल्टर के लिए किसी दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड है। ये होता है पैरासिटिक प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आपने खुद जाना होगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ब्लैडर वर्थ हो गया, वेनस हो गया, ये सब क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, फिर उसके बाद हम आते हैं कि इनका सेल वॉल कैसा होता है। इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि सेल वॉल जो होता है प्लांट्स में क्या होता है, वेल डेवलप्ड सेल वॉल होता है। कैसा सेल वॉल होता है, वेल डेवलप्ड सेल वॉल होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है और वेल डेवलप्ड सेल वॉल होता है। यही सबसे यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स का। और इनका जो लाइफ साइकिल इनका 2 फेज में बीतता है, एक स्पोरोफिटिक, एक गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक और 2n होता है गैमेटोफिटिक। यहां पर जानिए स्पोरोफिटिक क्या है, गैमेटोफिटिक क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। फिर इसके बाद हम एल्गी, फंजाई इन सबको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए स्पोर जो बनाते हैं, जब उनका स्पोर बनाया जाएगा क्या कहते हैं, प्लांट्स के द्वारा, तो उसको हम स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। और गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक n होता है, गैमेटोफिटिक 2n होता है। जब गैमीट्स बनाएगा तो ये 2n वाला लाइफ साइकिल आएगा। ये आपका फेज है। अब यहां पर थोड़ा समझते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी में हमने क्या देखा कि एल्गी में ये देख रहे हैं कि इसमें एक बॉडी जो होती है। आइए एल्गी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एल्गी के बारे में डिस्कस किया जाए कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी किसकी होगी, एल्गी की होगी। जो वो क्या करेगी, एक थैलस कार रहेगी, कहीं पे भी इस तरह से रहते हैं। ग्रीन दिख रहा है ना, ग्रीन ही नहीं होता, रेड, ब्लू, ब्राउन, ये सब टाइप के एल्गी होते हैं। रेड, ब्लू, ब्राउन, इसको आगे पढ़ेंगे। अभी हम एल्गी के बारे में जानते हैं, एल्गी क्या है। कहीं पे भी आप एल्गी देखते हैं, आप इस समय बारिश का सीजन है, आप बाहर निकलिए, जिसको हम लोग सिंपल टर्म में काई बोलते हैं। उसको जैसे ही हम देखते हैं उसको उठाइए आप, उसमें कहीं पे आप रूट मिलेगा, नहीं मिलेगा। स्टेम कहीं दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। लीव्स कहीं दिखाई पड़ेंगे,
नहीं दिखाई पड़ेंगे। सबसे अच्छा कैरेक्टर, रूट स्टेम लीव्स, कोई चीज दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी को हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रूट स्टेम लीव्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। बॉडी क्या होता है? थैलस आकार का होता है। फिर यहां पर एल्गी के बाद हम आते हैं, जैसे ही अब मान लीजिए एल्गी का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ एल्गी आगे चल के जैसे ही बढ़ा, ये कहाँ पाए जाते थे आपको पहले ये ज्यादातर आपको एक्वाटिक थे, पानी में पाए जाने वाले एक्वाटिक प्लांट थे, पानी में पाए जाने वाले थे। अब यहाँ पर देखिए, पानी से जैसे ही थोड़ा सा निकला तो कौन सी जमीन आएगी? आप जाइए नदी के किनारे, नदी के किनारे जाने के बाद जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, वो कैसी जमीन होगी? दलदली, मार्शी एरिया, दलदली भूमि होगी, नम जमीन होगी। वहां पे जैसे ही पैर रखेंगे थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं ये दलदली भूमि है। यहां पर आते हैं। अब यहां पर हमने बताया था आपको कि रूट स्टेम लीव्स तो डिफरेंशिएट नहीं होंगे, तो वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाएगा। तो ब्रायोफाइट में आते हैं। ब्रायोफाइट में जैसे ही हम आएंगे, ब्रायोफाइट में देखते हैं कि यहां पर रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? राइजोइड, राइजोइड बोल रहे हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोल रहे हैं? राइजोइड बोल रहे हैं, राइजोइड। और ये बॉडी कैसी होगी? थैलस आकार की। वेस्कुलर बंडल इसमें भी नहीं प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल होगा। अब यहां पर ये सीडलेस तो होगा, सीडलेस यहां पर देख लीजिए, सीडलेस होगा। स्पोर्स एंड हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्विमिंग स्पर्म्स, ये सब पाए जाते हैं। मॉसेस, ये सब चीजें आप आगे चल के और हायर में पढ़ेंगे। अभी हम एक सिंपल ओवरव्यू दे रहे हैं। फिर उसके बाद टेरिडोफाइट आता है। हम यहां से पानी से निकले दलदली भूमि में, उसके बाद थोड़ा सा नम स्थान, वहां से जब दलदली जमीन से निकलेंगे, जैसे ही नदी के किनारे से निकलेंगे या समुद्र के किनारे से निकलेंगे तो दलदली जमीन मिलेगी। उसके बाद आगे जाएंगे, थोड़ा सा नम जमीन मिलेगी, वहां नम भूमि मिलेगी। अब वहां पर देखते हैं क्या होता है। यहां पर वेस्कुलर, इसमें वेस्कुलर का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। यहां पर प्लांट कहां से आए? पहले प्लांट्स आए वाटर से, थोड़ा सा दलदली भूमि में, दलदली भूमि से आए यहां पर आपका नम भूमि पर, वहां पर जहां पर हल्की नमी थी, तो यहां पर क्या ग्रो किया? टेरिडोफाइटिक प्लांट्स ग्रो किए। यहां पर वेस्कुलर बंडल तो कंप्लीटली नहीं पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल कंप्लीटली नहीं पाया जाता है, जिसको हम स्टील्स बोलते हैं, स्टील पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? इसमें भी रूट जो होगा नहीं पाया जाएगा। स्टेम की आकार की कुछ दिखेंगी, लेकिन पत्तियां जो होती हैं वो भी नहीं दिखेंगी। रूट स्टेम तो होगा, लेकिन पत्तियां डिफरेंशिएट नहीं होती हैं। फिर हम आते हैं उसके बाद जिम्नोस्पर्म में। अब हम जमीन में आ गए, जहां पर जैसे कुछ नहीं है वहां पर जिम्नोस्पर्म में आए। जिम्नोस्पर्म में हम देखते हैं कैरेक्टर क्या। जैसे ही हम यहाँ एल्गी से उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में आए, जिम्नोस्पर्म में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर सब कुछ आपको मिल रहा है। वेस्कुलर बंडल कंप्लीटली डेवलप मिलेंगे। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का, फ्लोएम फूड का संवहन करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब जाइलम से क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये सब एकदम एंजियोस्पर्मिक पौधे की तरह दिखेंगे। अब एंजियोस्पर्मिक पौधा वही है जैसे हमारे दैनिक जीवन में आप सभी पौधों को देख रहे हैं लगभग। अब यहां पर हम देख रहे हैं एक सबसे स्पेशल कैरेक्टर है। सबसे स्पेशल कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या है? नेकेड सीड है। इसमें क्या पाए जाएंगे? नेकेड सीड पाए जाएंगे। इसमें फ्लावर, फ्रूट, सीड ये सब पाए जाएंगे।
इसमें कौन पाया जाएगा। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए साइकस स्पाइनस इफिड्रा, क्या क्या, साइकस स्पाइनस इफिड्रा को देखिए कि इसमें क्या होता है, पॉलन होता है, सीड होता है। यहां पर भी देखिए पाइन, ये सब जो प्लांट्स हैं क्या होते हैं, आपका जिम्नोस्पर्म कोनिफर जिसको हम बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं। उसके बाद फिर इसका डेवलपमेंट हुआ जिसमें फ्लावर आने लगे, फूल आने लगे, फ्रूट्स आने लगे। वो कौन सा प्लांट हुआ, एंजियोस्पर्मिक, एंजियोस्पर्मिक प्लांट आया। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या कर रहा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट से ही हमको फूड सोर्स ज्यादातर प्रोवाइड हो रहे हैं, जो भी हम खा पी रहे हैं सब किससे, कैसे प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो आप एक इवोल्यूशन का भी प्रोसेस देखें साथ में, कैसे कैसे क्या हो रहा है। एल्गी से ब्रायोफाइट बन रहा है, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। एक तरह से इसको हमने ऐड किया है, आपके एनसीईआरटी में नहीं था, फिर भी बता दिए हैं। तो क्या है ये, आप मान लीजिए यही होते हैं आपके प्लांट्स में। प्लांट्स क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस भी होते हैं और आपका पैरासिटिक भी होते हैं, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। अब ये सब चीजों को जानने के बाद यही इतना आपको जानना था कि प्लांट्स क्या होते हैं आपके, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, पैरासिटिक, ये सब चीजें जान लीजिए। और दूसरा कि इनको कितने कैटेगरी में बांटा गया है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कुछ प्लांट्स जो होते हैं इंसेक्टिवोरस भी होते हैं। इन सब चीजों को जानने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो आपका है ये एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम कोई परफेक्ट फिगर नहीं मिला है हमको। एनिमल किंगडम में हम देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं विदाउट बैकबोन, विद बैकबोन। विदाउट बैकबोन को क्या कहते हैं, जिसको हम विदाउट बैकबोन बोल रहे हैं उसको हम इनवर्टिब्रेट बोलेंगे, जिसको विद बैकबोन बोलेंगे उसको हम वर्टिब्रेट बोलेंगे। अब यहां पर भी थोड़ी सी चीजें इसको बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये प्रोकैरियोट होगा कि यूकैरियोट, तो सिंपल सी बात है यूकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक होगा। इसमें सेल वॉल पाया जाएगा प्लांट में, नहीं सेल वॉल तो नहीं पाया जाएगा, सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, हेटेरोट्रॉपिक होगा। होलोजोइक होगा, होलोजोइक मींस कंप्लीटली निगल जाते हैं। यहां पर देख रहे हैं आप, जो ये हैं आप यहां पर देख लीजिए, जैसे फिश है, एम्फीबियन है, इन सबको हम क्या बोल रहे हैं, कोल्ड ब्लडेड। ये सब चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम फिगर में है बता दे रहे हैं। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, जो अपने इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं, उनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसको वार्म ब्लडेड कहते हैं। लेकिन यहाँ विद बैकबोन और विदाउट बैकबोन और इस सब चीजों की बात हो रही थी। इतना तो आपके एनसीईआरटी में है कि आप इतना जान लीजिए एनिमल्स के बारे में। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हम एक चीज यहाँ लेते हैं, आप व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा किनारे रखिए। प्रोटो जो यहाँ से आप आइए, जो आप देखे हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, ये आपके किस में आ रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स में। चलिए हम इनवर्टिब्रेट, ये इनको नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स को में डेवलपमेंट दिखाते हैं। हमने पहले ही बताया था, जैसे हमने एक चीज आपको यहाँ पर पहले स्लाइड में बताई थी, जब अभी क्वेश्चन हुआ था कि मोनेरा रिलेटेड, प्रोटिस्टा क्यों रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है। यहाँ पर हमने ये बताया था, ये फिगर बताया था। यहाँ पर यूग्लिना है, अमीबा है और क्या कहते हैं आपका पैरामीशियम, इतने सब चीजों को हमने बताया था कि इनमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है और कैसे कैसे
कॉर्डेट से हेमिकॉर्डेट बने, हेमिकॉर्डेट में आपका ब्लेनोग्लॉसस आ जाएगा, ये सब चीजें आ जाएंगी, उसमें आप देखेंगे। लेकिन वो सब ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में ही जैसे डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम छोटे से भाग में आपको बता देते हैं कैसे एनिमल्स का डेवलपमेंट हुआ है। इन सब चीजों से, इन सब जैसे हमने इन सबको देखा, यहाँ पर हमने देखा कि एनिमल्स हैं। पहले जो एनिमल्स थे उनको कैटेगराइज किया गया, धीरे धीरे नॉन कॉर्डेट से कॉर्डेट में बने। उसके बाद कैसे बने एडवांस एनिमल, जो आज के एनिमल, उनमें डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट होने के बाद आज मोस्ट ब्रिलियंट ह्यूमन जिसको हम बोलते हैं, और सबसे बड़ी जो होती है वेल होती है बॉडी में, एलिफेंट्स है, वेल है, ये सब क्या है लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है, लार्जेस्ट एनिमल है। इन सब का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। तो ये आप एनिमल के बारे में जानिए। एनिमल्स का भी किसी दिन अगर आप लोग चाहेंगे तो अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे, लेकिन इतना आप लोगों के लिए काफी है। हम वायरस की बात कर रहे हैं। चलिए अब क्या होता है कि वायरस जो यहाँ पर आप देखिए कि ये सब चीजें जो क्लासिफिकेशन आपने दो यहाँ तक पूरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा, मुंड्रा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, इन सब चीजों के बारे में आपने पूरा जान लिया। पूरा जानने के बाद आप देखते हैं कि विटकर ने वायरस को तो छोड़ दिया था, लाइकेंस के बारे में नहीं बताया था, इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया था। तो अब वायरस और वायरॉइड के बारे में इस समय बहुत मोस्ट कॉमन वायरस चला है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस सब लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ हम कैमरे के सामने हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं, वैसे लगा के आते हैं। तो ये वायरस क्या है, वैसे कोरोना वायरस को भी थोड़ा सा भी डिस्कस कर लिया जाएगा, क्या है क्या नहीं है, इसमें कैसे कैसे क्या हुआ। जो सबसे पहले डीजे इवनॉस्की थे 1892 में रिकॉग्नाइज किए। डीजे इवनॉस्की 1892 में पहली बार वायरस को रिकॉग्नाइज किया कि वायरस क्या है। किसमें रिकॉग्नाइज किया? टोबैको मोज़ेक वायरस में। जो लीफ देख रहे हैं तंबाकू वाला पत्ती, यही टोबैको मोज़ेक वायरस, यही तंबाकू का जो मोज़ेक वायरस है, इसी पर इन्होंने किया, देखा कि एक तरह का कुछ वायरस है। और ये वायरस क्या है इसको भी जानते हैं। वायरस एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक, इसलिए इसको कोई क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है। क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक है, कड़ी है, इसलिए इसको किसी भी आपके क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है। लेकिन यहां पर पढ़ना तो है, क्योंकि ये डिजीज कॉजिंग है, डिजीज कॉज कर रहे हैं, तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। इसलिए हम जैसे नॉर्मल लाइफ में अपने कोरोना वायरस को छोड़िए, अब जुकाम बुखार से परेशान होते हैं, उसमें क्या होता है? राइनो वायरस होता है, स्पोर सेक होता है, इसी तरह से वायरस होता है। ये आपका कोरोना वायरस है, कोविड-19 जिसको बोला गया है। ये क्या काज करता है? एक्यूट रिस्पायरेटरी डिजीज। क्या करता है? रिस्पायरेटरी ट्रैक में इंफेक्शन कॉज करता है, उसके बाद लंग्स में इंफेक्शन कॉज करता है, आपके अल्वियोलाई में इंफेक्शन कॉज करता है, जिससे क्या होता है? हम श्वसन नहीं कर पाते, सांस नहीं ले पाते, और जब सांस नहीं ले पाएंगे तो हीमोग्लोबिन जो होगा HbO2 नहीं बना पाएगा। क्या नहीं बना पाएगा? HbO2 नहीं बना पाएगा, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। किसकी? किसी भी एनिमल्स की या ह्यूमन की। तो ये वायरस ऐसा है। इसका जो कोरोना वायरस के अलग अलग प्रकार हैं, इसमें क्या थे? अलग अलग टाइप के स्ट्रेन थे, अलग अलग टाइप के स्ट्रेन थे। ये डिफरेंट टाइप का स्ट्रेन है। तो इसके बारे में हम बाद में किसी दिन, अगर आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में ज्यादा जानना होगा तो कमेंट्स करिएगा, कोरोना वायरस के बारे में और डिटेल बात किया जाएगा। तो फिर हम और चीजों पर आते हैं, और वायरस, HIV वायरस। HIV वायरस क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है,
ये क्या करता है, एक रेट्रोवायरस है जो इम्यूनिटी को टी फोर लिम्फोसाइट को खा जाता है और ह्यूमन इम्यूनिटी को वीक कर देता है। ह्यूमन इम्यूनिटी को वीक करता है, जिससे क्या होती है, धीरे धीरे एचआईवी से किसी की डेथ नहीं होती, उससे क्या होता है कि इम्यूनिटी कमजोर होती है, उससे टीबी होता है, कोई भी नॉर्मल बीमारी भी हो जाएगी तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके भी कई, इस समय तो कई ड्रग्स हैं जिसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। ये हो गया वायरस के बारे में बात हम कर रहे हैं कि वायरस क्या है। सबसे पहले इन्होंने वो एक्सट्रैक्ट किया था एमडब्ल्यू बेंजरिक ने एमडब्ल्यू बेंजरिक ने एक्सट्रैक्ट किया प्लांट्स के, इसके लीफ को, के एक्सट्रैक्शन को क्या लिया, हेल्दी प्लांट से उस पर इन्होंने डाल दिया। तो देख रहे हैं कि हेल्दी प्लांट्स भी डिजीज कॉज कर, हेल्दी प्लांट्स पे भी डिजीज हो गया। डिजीज हो गया, ऐसा क्यों हुआ? डिजीज हो गया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये वायरस क्या था, वायरस जो है हमने बताया था, इसमें क्या होता है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के, इसको क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है, इसीलिए इसको नॉन लिविंग, जैसे ही लिविंग सेल में आएगा ये क्या करेगा, लिविंग जैसा बिहेव करेगा, और जैसे ही नॉन लिविंग सेल में आएगा और ये नॉन लिविंग जैसा बिहेव करेगा। और एमडब्ल्यू स्टैनली, सबसे पहले एमडब्ल्यू स्टैनली 1935 में इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था वायरस को। अब इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की बात हम कर रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। क्या क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इतने आपके जेनेटिक मटेरियल वायरस के हो सकते हैं। इसका जो आपका प्रोटीन कवर होता है वो प्रोटीन का होता है, इसको कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड काल कैप्सोमियर। जब ये प्रोटीन आप कैप्सिड, इसका कैप्सिड क्या कहलाएगा, कैप्सकोमियर कहलाएगा। और ये कई फॉर्म में रहते हैं, इनका स्ट्रक्चर कई फॉर्म में रहता है, जैसे होता है पॉलीहेड्रल हो गया, ज्योमेट्रिक फॉर्म हो गया, ये सब कई होते हैं। और डिजीज जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, और आपका एचआईवी हो गया, कोरोना हो गया, ये सब कौन से वायरस किसके कारण हो रहे हैं, वायरस पॉजिटिव डिजीज हो गया। इसमें लीफ कर्लिंग हो गया, येलोइंग वेन्स हो गया, ये सब क्या है, आपके ड्वार्फ फ्लैट्स हो गया, ये सब क्या हो रहे हैं कि ये सब काज कर रहे हैं, क्या काज कर रहे हैं, डिजीज काज कर रहे हैं। ये देखिए एक छोटा सा ये फिगर था, इसको भी बता दिया जाता है आपका। ये देखिए आपके एनसीईआरटी का फिगर, ये बैक्टीरियोफेज है, इसका हेड कॉलर सीट। बैक्टीरियोफेज क्या है, टेल फाइबर। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इंसर्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल कंबाइन करता है, किसके साथ कंबाइन करता है, यहाँ से जेनेटिक मटेरियल हट जाएगा, जेनेटिक मटेरियल कंबाइन करेगा, किसके साथ कंबाइन करेगा, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन करेगा, और क्या करेगा, ये बैक्टीरिया की डेथ करके फिर ग्रोथ करता है, किसकी, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियाफेज बैक्टीरिया के डेथ का कारण होता है। अब यहां पर हमने बैक्टीरिया वायरस के बारे में, बैक्टीरियोफेज और वायरस के बारे में डिस्कस किया। फिर हम आते हैं वायरॉइड्स के बारे में। वायरॉइड्स सबसे पहले टीओ डाइनर ने सबसे पहले 1971 में डिस्कवर किया था, एक इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट जो किसकी तरह दिखते थे, वायरस की तरह दिखते थे, जिसको वायरस की तरह दिखा जाता था। वो क्या करता था, पोटैटो स्पेंडिल ट्यूबर कॉज किया था। पोटैटो स्पेंडिल ट्यूबर जो डिजीज है वो कॉज किया, और इसी डिजीज को सर्च किया गया तो ये पाया गया ये वायरस नहीं वायरॉइड है। इसमें क्या होता है, फ्री आरएनए पाया जाता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है आरएनए का लो होता है, कम होता है, किससे, वायरस से। फिर हम बात करते हैं वायरॉइड्स के बाद प्रियॉन्स की बात करते हैं। किसकी हम बात करेंगे, प्रियॉन्स की बात करते हैं। प्रियॉन्स क्या होता है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज करता है, न्यूरोलॉजिकल
डिजीज कॉज करता है। जैसे इसमें क्या होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड होते हैं। क्या एबनॉर्मली जो प्रोटीन होते हैं वो फोल्डेड होते हैं, नॉर्मल तरीके से फोल्डेड प्रोटीन नहीं होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। ये क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है। और इसके भी जो एजेंट्स होते हैं सिमिलर टू वायरस होते हैं। और इसका सबसे नोटेबल डिजीज है बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE जिसको हम बोलते हैं, मोस्ट कॉमन डिजीज है, इसी को बोला जाता है, जिसको हम मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैड काउ डिजीज बोलते हैं। और CR जैकब डिजीज, एक CR जैकब डिजीज है जो ह्यूमन में पाया जाता है। किसके कारण होता है, ये होता है आपके प्रियॉन्स के कारण। हमने वायरस, वायरॉइड, उसके बाद प्रियॉन्स को डिस्कस किया। तो इन सबको डिस्कस करने के बाद एक चीज नहीं देखा गया था, लाइकेन। लाइकेन के बारे में हमने सबसे पहले भी बता दिया, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। कल भी बताए थे आपको, कल वाले लेक्चर में भी था, लेकिन आज थोड़ा सा और बता देते हैं। लाइकेन क्या, लाइकेन क्या है कि इट इज अ सिम्बियोसिस रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। क्या है, सिम्बियोसिस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी क्या करता है, ये इसको फूड देता है, न्यूट्रिशन देता है। फंजाई क्या करता है, फंजाई इसको क्या देगा, शेल्टर देगा, फूड और रहने की जगह। न्यूट्रिशन मींस फूड, यहां पर शेल्टर रहने की जगह। अब एल्गल पार्ट को क्या बोलते हैं, एल्गल पार्ट होता है माइकोबायोम। माइको, ये क्या है, एल्गल। और जो फंगल पार्ट है, फंगल पार्ट को क्या बोलते हैं, फंगल पार्ट को फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। फंगल पार्ट को फाइकोबायोन्ट्स। इतना सब जान लिए कि ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं। लाइकेन को एक बार और देखते हैं कि ये क्या करता है कि यहां पर देखिए सिम्बियोसिस शो करता है किसके किसके बीच, एल्गल और फंगल पार्ट के बीच में। और एल्गी क्या करता है, इसको एल्गी इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और फंजाई जो होता है इसको जगह प्लेस देता है रहने के लिए। और यहाँ पर क्या होता है, ये आप जान लीजिए, फंजाई जो जगह देता है उसके बाद ये दोनों मिलकर लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन इज अ गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। इन सब चीजों को हम पहले भी बता चुके हैं, आज थोड़ा सा फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट दो टर्म नहीं बताए थे, इसको भी बता दिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करिए अगर कहीं पर भी नहीं समझ में आता है। अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। लाइफ में अपने कोरोना वायरस को छोड़िए, अब जुकाम बुखार से परेशान होते हैं, उसमें क्या होता है, राइनो वायरस होता है, स्पोर सेक होता है, इसी तरह से वायरस होता है। ये आपका कोरोना वायरस है, कोविड-19 जिसको बोला गया है। ये क्या काज करता है, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिजीज। क्या करता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में इंफेक्शन कॉज करता है, उसके बाद लंग्स में इंफेक्शन कॉज करता है, आपके अल्वियोलाई में इंफेक्शन कॉज करता है, जिससे क्या होता है, हम श्वसन नहीं कर पाते, सांस नहीं ले पाते, और जब सांस नहीं ले पाएंगे तो हीमोग्लोबिन जो होगा HbO2 नहीं बना पाएगा। क्या नहीं बना पाएगा, HbO2 नहीं बना पाएगा, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। किसकी, किसी भी एनिमल्स की या ह्यूमन की।
तो ये वायरस ऐसा है, इसका जो कोरोना वायरस के अलग अलग प्रकार हैं, इसमें क्या थे, अलग अलग टाइप के स्ट्रेन थे, अलग अलग टाइप के स्ट्रेन थे, ये डिफरेंट टाइप का स्ट्रेन है। तो इसके बारे में हम बाद में किसी दिन, अगर आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में ज्यादा जानना होगा तो कमेंट्स करिएगा, कोरोना वायरस के बारे में और डिटेल बात किया जाएगा। तो फिर हम और चीजों पर आते हैं, और वायरस, एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है, ये क्या करता है, एक रेट्रोवायरस है जो इम्यूनिटी को टी फोल लिम्फोसाइट को खा जाता है और ह्यूमन इम्यूनिटी को वीक कर देता है, ह्यूमन इम्यूनिटी को वीक करता है, जिससे क्या होती है, धीरे धीरे एचआईवी से किसी की डेथ नहीं होती, उससे क्या होता है कि इम्यूनिटी कमजोर होती है, उससे टीबी होता है, कोई भी नॉर्मल बीमारी भी हो जाएगी तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके भी कई, इस समय तो कई ड्रग्स हैं जिसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। ये हो गया वायरस के बारे में बात हम कर रहे हैं कि वायरस क्या है। सबसे पहले इन्होंने वो एक्सट्रैक्ट किया था एमडब्ल्यू बेंजरिक ने एमडब्ल्यू बेंजरिक ने एक्सट्रैक्ट किया प्लांट्स के, इसके लीफ को, के एक्सट्रैक्शन को क्या लिया, हेल्दी प्लांट से उस पर इन्होंने डाल दिया। तो देख रहे हैं कि हेल्दी प्लांट्स भी डिजीज कॉज कर, हेल्दी प्लांट्स पे भी डिजीज हो गया। डिजीज हो गया, ऐसा क्यों हुआ? डिजीज हो गया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये वायरस क्या था, वायरस जो है हमने बताया था, इसमें क्या होता है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के, इसको क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है, इसीलिए इसको नॉन लिविंग, जैसे ही लिविंग सेल में आएगा ये क्या करेगा, लिविंग जैसा बिहेव करेगा, और जैसे ही नॉन लिविंग सेल में आएगा और ये नॉन लिविंग जैसा बिहेव करेगा। और एमडब्ल्यू स्टैनली, सबसे पहले एमडब्ल्यू स्टैनली 1935 में इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था वायरस को। अब इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की बात हम कर रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। क्या क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इतने आपके जेनेटिक मटेरियल वायरस के हो सकते हैं। इसका जो आपका प्रोटीन कवर होता है वो प्रोटीन का होता है, इसको कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड काल कैप्सोमियर। जब ये प्रोटीन आप कैप्सिड, इसका कैप्सिड क्या कहलाएगा, कैप्सकोमियर कहलाएगा। और ये कई फॉर्म में रहते हैं, इनका स्ट्रक्चर कई फॉर्म में रहता है, जैसे होता है पॉलीहेड्रल हो गया, ज्योमेट्रिक फॉर्म हो गया, ये सब कई होते हैं। और डिजीज जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, और आपका एचआईवी हो गया, कोरोना हो गया, ये सब कौन से वायरस किसके कारण हो रहे हैं, वायरस पॉजिटिव डिजीज हो गया। इसमें लीफ कर्लिंग हो गया, येलोइंग वेन्स हो गया, ये सब क्या है, आपके ड्वार्फ प्लांट्स हो गया, ये सब क्या हो रहे हैं कि ये सब काज कर रहे हैं, क्या काज कर रहे हैं, डिजीज काज कर रहे हैं। ये देखिए एक छोटा सा ये फिगर था, इसको भी बता दिया जाता है आपका। ये देखिए आपके एनसीईआरटी का फिगर, ये बैक्टीरियोफेज है, इसका हेड कॉलर सीट। बैक्टीरियोफेज क्या है, टेल फाइबर। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इंसर्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल कंबाइन करता है, किसके साथ कंबाइन करता है, यहाँ से जेनेटिक मटेरियल हट जाएगा, जेनेटिक मटेरियल कंबाइन करेगा, किसके साथ कंबाइन करेगा, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन करेगा, और क्या करेगा, ये बैक्टीरिया की डेथ करके फिर ग्रोथ करता है, किसकी, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के डेथ का कारण होता है। अब यहां पर हमने बैक्टीरिया वायरस के बारे में, बैक्टीरियोफेज और वायरस के बारे में डिस्कस किया। फिर हम आते हैं वायरॉइड्स के बारे में। वायरॉइड्स सबसे पहले टीओ डाइनर ने सबसे पहले 1971 में डिस्कवर किया था, एक इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट जो किसकी तरह दिखते थे,
वायरस की तरह दिखते थे, जिसको वायरस की तरह दिखा जाता था, वो क्या करता था, पोटैटो स्पेंडिल ट्यूबर कॉज किया था। पोटैटो स्पेंडिल ट्यूबर जो डिजीज है वो कॉज किया, और इसी डिजीज को सर्च किया गया तो ये पाया गया ये वायरस नहीं वायरॉइड है। इसमें क्या होता है, फ्री आरएनए पाया जाता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है आरएनए का लो होता है, कम होता है, किससे, वायरस से। फिर हम बात करते हैं वायरॉइड्स के बाद प्रियॉन्स की बात करते हैं। किसकी हम बात करेंगे, प्रियॉन्स की बात करते हैं। प्रियॉन्स क्या होता है, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है। जैसे इसमें क्या होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड होते हैं। क्या, एबनॉर्मली जो प्रोटीन होते हैं वो फोल्डेड होते हैं, नॉर्मल तरीके से फोल्डेड प्रोटीन नहीं होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। ये क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है। और इसके भी जो एजेंट्स होते हैं सिमिलर टू वायरस होते हैं, और इसका सबसे नोटेबल डिजीज है बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE जिसको हम बोलते हैं, मोस्ट कॉमन डिजीज है, इसी को बोला जाता है, जिसको हम मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैड काउ डिजीज बोलते हैं। और CR जैकब डिजीज, एक CR जैकब डिजीज है जो ह्यूमन में पाया जाता है। किसके कारण होता है, ये होता है आपके प्रियॉन्स के कारण। हमने वायरस, वायरॉइड, उसके बाद प्रियॉन्स को डिस्कस किया। तो इन सबको डिस्कस करने के बाद एक चीज नहीं देखा गया था, लाइकेन। लाइकेन के बारे में हमने सबसे पहले भी बता दिया, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। कल भी बताए थे आपको, कल वाले लेक्चर में भी था, लेकिन आज थोड़ा सा और बता देते हैं। लाइकेन क्या, लाइकेन क्या है कि इट इज अ सिम्बियोसिस रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। क्या है, सिम्बियोसिस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी क्या करता है, ये इसको फूड देता है, न्यूट्रिशन देता है। फंजाई क्या करता है, फंजाई इसको क्या देगा, शेल्टर देगा, फूड और रहने की जगह। न्यूट्रिशन मींस फूड, यहां पर शेल्टर रहने की जगह। अब एल्गल पार्ट को क्या बोलते हैं, एल्गल पार्ट होता है माइकोबायोम। माइको, ये क्या है, एल्गल। और जो फंगल पार्ट है, फंगल पार्ट को क्या बोलते हैं, फंगल पार्ट को फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। फंगल पार्ट को फाइकोबायोन्ट्स। इतना समझ जान लिए कि ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं। लाइकेन को एक बार और देखते हैं कि ये क्या करता है कि यहां पर देखिए सिम्बियोसिस शो करता है किसके किसके बीच, एल्गल और फंगल पार्ट के बीच में। और एल्गी क्या करता है, इसको एल्गी इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और फंजाई जो होता है इसको जगह प्लेस देता है रहने के लिए। और यहाँ पर क्या होता है, ये आप जान लीजिए, फंजाई जो जगह देता है उसके बाद ये दोनों मिलकर लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन इज अ गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। इन सब चीजों को हम पहले भी बता चुके हैं, आज थोड़ा सा फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट दो टर्म नहीं बताए थे, इसको भी बता दिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करिए अगर कहीं पर भी नहीं समझ में आता है। अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।